जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक सम्मान है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता और ब्रह्मचर्य अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। भागवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। इन 3 चीजों से इंसान को बचना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी बन नहीं सकता। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग करके नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है ना ही वह कर्म है। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्ति रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न करना चाहिए। जो पुरुष ना तो कर्म फल की इच्छा करता है और ना कर्म फलों से घृणा करता है, वह सन्यासी जाना जाता है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, अगर वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है।